हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि हम इस सीरीज में ये 25 के लिए रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा न्यू चैप्टर है केटीजी मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसके पहले का भी चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और केटीजी और थर्मोडायनेमिक ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं कराऊंगा, और पार्ट 2 के एंड में आपको केटीजी और थर्मोडायनेमिक दोनों के क्वेश्चन आपको दे दूंगा। और ये बहुत ही थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तो जेईई मेंस में 2 आने के भी चांसेस होते हैं। तो चलिए हम केटीजी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉस्टुलेट ऑफ केटीजी। केटीजी में क्या होता है, हम मॉलिक्यूल की साइज को निगलेक्ट कर मानते हैं, एज्यूम करते हैं ऐसा। और हमारा जो सेकंड पॉस्टुलेट होता है कि हम जो मॉलिक्यूल है उसको हम हार्ड स्फीयर की तरह एज्यूम करते हैं, और हार्ड स्फीयर की तरह एज्यूम करते हैं। और यहाँ पर जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। और जो हमारा मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन होता है वो काइंड ऑफ ज़ीरो के बराबर होता है। वहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। अगर इंट्रैक्शन नहीं है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो हमारा जो टोटल एनर्जी होगा वो हमारा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। और जो हमारा कोलिजन टाइम होता है उसको भी हम नेग्लेक्टिकल एज्यूम करते हैं एज ए पोस्टुलेट में। और हमारा जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो भी नेग्लेक्ट एज्यूम करते हैं। और जो रियल गैस है, रियल गैस कभी फॉलो होगा पीवी इक्वस टू एनआरटी। जब हमारा टेम्परेचर बहुत ही हाई और प्रेशर लो होता है तो हम हमारा पीवी इक्वस टू एनआरटी विच इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होता है। एट ए एस टी पी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें ये पता होना चाहिए कि गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर। जैसा कि हम इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। अब हमारा कुछ लॉ आते हैं जो आपको पता होना चाहिए, इससे भी आपको ग्राफिकल क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। तो हमारा आइडियल इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी से, तो पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू। और ग्राफ हमारा इस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला मिल जाएगा। और जो चार्ल्स का लॉ होता है उसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट होगा मीन्स V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2 विद द हेल्प ऑफ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से हो जाएगा, पता चलता है। और वी और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर केल्विन है तो हमारा जो लीनियर ग्राफ ऐसे मिलता है, और इसको पीछे एक्सटेंड करने पर हमारा ये ओरिजिन पे कट करेगा। बट इन केस ऑफ अगर टेम्परेचर हमारा केल्विन पे है, केल्विन पे नहीं मतलब डिग्री पे है, तो हमारा उसको पीछे एक्सटेंड करने पे -273.15 पे मिलता है। ये दोनों ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि क्या कब होता है, केल्विन और केल्विन पे और डिग्री सेल्सियस पे, दोनों पे डिफरेंट ग्राफ मिलता है। और हमारा जो डाल्टन का लॉ होता है, डाल्टन का लॉ ये कहता है कि जब हम डिफरेंट कंटेनर विद द सेम वॉल्यूम और विद द सेम टेम्परेचर एंड डिफरेंट प्रेशर को एक साथ रखते हैं और उसको एक साथ मतलब एक बार कंबाइन कर देते हैं, तो उसका जो नेट प्रेशर होगा उसको हम इनके इंडिविजुअल सम के प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का सेम होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे P1 P2 डॉट 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 एन तक लिख सकते हैं। और जो हमारा जो पीछे के पॉस्टुलेट थे, मतलब लॉ थे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। B T मीन्स बॉयल्स टेम्परेचर कांस्टेंट, C प्रेशर कांस्टेंट, एंड BT C पढ़ने गए विदेश, गॉस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, BT C पढ़ने गए विदेश। ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस को हम कैसे लिख सकते हैं आप देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प आएगा। जैसा कि यहाँ पे हमारा क्या आइडियल गैस का इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब हम मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मोल्स को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब इसको हम आर अपॉन एन ए क्या होता है, इसको ये एक स्पेशल होता है जिसे हम बोल्टमैन कॉन्स्टेंट कहते हैं। आर अपॉन एन ए होता है, तो हम आर अपॉन एन ए की जगह बोल्टमैन कॉन्स्टेंट लिख देंगे, तो हमारा न्यू फॉर्म इस तरीके से हो जाएगा पीवी इक्वल्स टू एन के टी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और अगर हम मोल्स को गिवन मास के टर्म लिखे, तो गिवन मास अपान मॉलिकुलर मॉलिकुलर मास आर टी। तो हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अगर इस तरफ फॉर्म मिलाएं तो M/V हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी फॉर्म लिख देंगे तो P इक्वल्स टू ρRT/m। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन सब का यूज़ आपको क्वेश्चन में बहुत ही पड़ेगा। अब हमारा जो होता है प्रेशर एक्सर्ट बाई गैस, जैसा कि एनी क्यूब में, अगर क्यूब में कोई मॉलिक्यूल का पार्टिकल है, वो अगर किसी भी वेलोसिटी से किसी भी साइड पे जाके टकराएगा, और तो उसका मोमेंटम में चेंजेस आएंगे। मोमेंटम में चेंजेस होने के कारण यहाँ पर हम प्रेशर एक्सपीरियंस करेगा, तो उस प्रेशर की वैल्यू ये इस फॉर्म में होती है P = 1/3 ρ VRMS का होल स्क्वायर। VRMS अभी हम बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, लेकिन बट आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला VRMS के न्यू फॉर्म को 3P बाय रो के अंडर रूट
इस ऐसे भी हम VRMS को लिख सकते हैं। अब हमारा डिफरेंट वेलोसिटी होती है, जो कि इस बार 2024 में इससे तो क्वेश्चन बहुत आए थे और आगे भी आएंगे 25 में भी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी वेलोसिटी का फॉर्म क्या होता है, उसका फार्मूला। जो हमारा मोस्ट प्रॉबली मीन्स वेलोसिटी होती है, मीन्स ये तभी होती है कि जब हमारा कोई भी एटम, मान लीजिए n नंबर ऑफ एटम है किसी भी कंटेनर या कहीं भी तो अगर उसमें मैक्सिमम एटम्स की वेलोसिटी जितनी होगी उसे हम मोस्ट मोस्ट प्रॉबली वाली वेलोसिटी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है √2 RT/m। और एवरेज वेलोसिटी होती है 8 RT/πm। और हमारा जो RMS वेलोसिटी होती है 3 RT/m। हमारा जो n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट रेंज ऑफ स्पीड होता है। हम और इसमें हम टेम्परेचर की वैल्यू जो पुट करते हैं वो केल्विन में करते हैं। ये हमेशा मिस्टेक होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और m हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर मास होता है जो केजी में हम पुट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिट में हम पुट करते हैं। और वेलोसिटी हमारा मीटर प्रति सेकंड में ही होता है। इन तीनों वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर देखे रख सकते हैं कि RMS सबसे ज़्यादा, फिर एवरेज, फिर उसके बाद मोस्ट प्रॉबली होती है। और जो हमारा जो ये ग्राफ ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा VP मीन्स हमारे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है इस ग्राफ से, जैसा कि हमको पता चलता है। और क्या होता है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, जैसा कि आप स्लाइड में देखते हैं कि हमारा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तीनों के। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होगा, हमारा वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी हमारा इंक्रीज होगी तो हमारा जो मॉलिक्यूल है कुछ मैक्सिमम मैक्सिमम और मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएंगे जिनकी मोस्ट प्रोबेबली स्पीड मिलेगी, तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी, मोर मॉलिक्यूल हैव हायर स्पीड हो जाएंगे। जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऐसा होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल एनर्जी को कितने फॉर्म में, कितने टाइप्स में यानी कह सकते हैं कि रखता है। जैसे कि यहाँ पे हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। फर्स्ट है हमारा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और जो हमारा ट्रांसलेशन होता है मीन्स एक्स और वाई जेड तीनों दिशा डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री होता है। और जो हमारा रोटेशन होता है वो एक्स और वाई जेड तीनों डायरेक्शन में रोटेशन के लिए फ्री होता है। अब से आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। मोनोटैमिक, मोनोटैमिक जिसका रेडियस बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, जैसा कि पार्टिकल है इसकी रेडियस बहुत ही नेग्लेजिबल है। तो ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। और इसका अगर रेडियस नेग्लेजिबल है तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी हमारा जीरो होगा। तो इस प्रकार से हमारा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, क्योंकि ये एक्स और वाई जो जेड तीनों में डायरेक्शन में जा सकता है। और हमारा जो सेकंड होता है वो डायटॉमिक होता है। डायटॉमिक जिसमें 2 एटम्स होते हैं। अब ये इस प्रकार से अरेंज होते हैं लीनियर में। अभी एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में चल जाते हैं तो हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो 3 हो जाएगा। और ये इसके अप्रॉक्स यहाँ पर एक्स के डायरेक्शन में तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिलेगा, लेकिन वाई और जेड के डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। एक्स में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेम सेम में अलाइन है। तो वाई और जेड के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है, मीन्स हमारा रोटेशन भी होगा। 2 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा एट लो टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन है हाई टेम्परेचर तो हम वहाँ पे 7 एज्यूम करेंगे। अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम वहाँ पे 5 एज्यूम करेंगे। अब हमारा थर्ड है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में जिसमें दो से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ CO2 हमारा जैसा कि इसका स्ट्रक्चर होता है, CO2 का स्ट्रक्चर सीधे होता है। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सब डबल बॉन्ड O। और इसका लीनियर होता है, मतलब डायटॉमिक की तरह बिहेव करता है। तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। इन केस ऑफ H2 और CH4 यहाँ पर तीनों के अप्रॉक्स ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। और तीनों के डायरेक्शन के इसके अप्रॉक्स मूवमेंट भी हो सकती है। तो एक्स वाई जेड हमारा रोटेशन की भी मिलेगा और ट्रांसलेशन भी मिलेगा। तो 3 3 6 हो जाएंगे, 3 3 6। ओके। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल या एटम का हम डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी पर मॉलिक्यूल का दिखना चाहे तो हम KT/2 से लिख सकते हैं। और अगर मोल्स में लिखना चाहिए इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो से, और K इंटू एवोगैड्रो हमारा रियल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। तो RT/2 इस फॉर्म पे हम इसे लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी बराबर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम FR/T/2 फॉर 1 मोल। अगर यहाँ पे N मोल है तो इसे हम NF/RT/2 कर सकते हैं। और इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं नफरत, NF/RT, नफरत/2 मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपसे कैसे भी याद कर लीजिए।
अब हमारा जो है मिक्सचर ऑफ गैस होने पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से हम मिक्सचर ऑफ गैस को लिखते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर सेम है तो मिक्सचर ऑफ गैस को हम कैसे लिख सकते हैं, N1 F1 N2 F2 डॉट 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 N1 एन तक जाएगा और N1 प्लस N2 इसके मोल्स ऐड हो जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 2024 में इसके क्वेश्चन तो आए थे, हाँ आए थे। गैस के डिफरेंट टेम्परेचर को एक साथ कंबाइन करके हम लिखें तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर को F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2 डॉट डॉट N तक और F1 N1 प्लस F2 N2 डॉट डॉट N तक। तो ये हमारा फाइनल टेम्परेचर होगा। अब हमारा जो मीन फ्री पाथ, ये इससे तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला ही क्वेश्चन 2024 में आया था कि खाली फार्मूला ही आपको बताना था। मीन फ्री पाथ क्या होता है कि दो कोलिजन के बीच ट्रैवल करने वाला जो पाथ होता है वो हमारा मीन फ्री पाथ होता है। इस एक कोलिजन के बाद जब कोई मॉलिक्यूल दूसरे कोलिजन तक पहुंचने के लिए जो ट्रैवल करता है उसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/√2πd²n। एन यहाँ पे हमारा मोल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। एन हमारा क्या है, मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम। और जो हमारा डी है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। और जो पी, जैसा कि हमने पहले बताया कि हम आइडियल गैस इक्वेशन को पी वी टू एन आर टी को इस तरीके से लिख सकते हैं, पी वी टू एन के टी बाई टी और पी बाई के टी बराबर एन बाई वी हो सकता है। तो एन बाई वी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा जो न्यू फॉर्म हो जाएगा लेंडा इक्वस टू के टी बाई√2πd²/p। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमारा क्या होता है मीन फ्री टाइम, उस पाथ को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा वो हमारा टाउ होता है, विच इज फ्री मीन फ्री पाथ। हमारा टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को लेते हैं एज ए फॉर्म लेंडा और हमारा वेलोसिटी वी एवरेज वाली होती है। तो हम लेंडा और वेलोसिटी को किस तरीके से लिखेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल जो डिपेंडेंट है को डिपेंडिंग ऑन किससे चेंजेस हो रहे हैं। अगर पी टेम्परेचर और प्रेशर अगर वो चेंजिंग हो रहा है तो हम कैसे फॉर्म में टाउ की वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हम देखते हैं के टी बराबर, जैसा कि पहले वाले में देखा, वी एवरेज होता है 8 RT/m। पीछे की साइड में हमने देखा। और जो हमारा लिंडा है, लिंडा देख रहे हैं यहाँ पे, लिंडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टेम्परेचर और प्रेशर के, बाकी सब हमारा कांस्टेंट एज्यूम करेंगे हम। और जो हमारा वी एवरेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के। तो हमारा टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया T/P 1/√T। और वो रूट टी का ऊपर से कट जाएगा और हमारा √T/P। तो टाउ इस प्रकार प्रोपोर्शनल है। अब हमें रेशियो वाले क्वेश्चन में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें गिवन है, क्या कॉन्स्टेंट है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसे हम एज ए रिजल्ट निकालेंगे। और रेशियो वाले क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन रेशियो वाले बहुत बनते हैं। अब केटीजी के क्वेश्चन और थर्मोडायनेमिक के क्वेश्चन मैं एक साथ आपको दे दूंगा जिसको आप ट्राई करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।